Hello everyone, welcome to my UPSC. Contribution of मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपसे फ्री होते कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर का आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, और 4 क्लास इसकी हो चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले का हम देख चुके हैं। अब हम यहां से देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मध्य प्रदेश, 1857 की क्रांति। देखिए, ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये पहला था ऐसा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज विरोध था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इसको मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां हुआ, किसने लीड किया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई इसकी नीमच से, 3 जून 1857 को इसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी नीमच से। यहां पे इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया गया, इस आंदोलन को दबा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। किसने? यहां थे कर्नल सोबर्स थे, उन्होंने इसको खत्म किया विरोध को। किसकी मदद से? क्योंकि ये जो राजपूत सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, उनकी मदद से कर्नल सोबर्स ने इस आंदोलन को सप्रेस कर दिया। इस आंदोलन में जो सिंधिया और नवाब ऑफ भोपाल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत नीमच से हुई 3 जून 1857 को। मध्य प्रदेश में पहला रिवोल्ट था, कर्नल सोबर्स ने है जो राजपूत सोल्जर्स की मदद से इसको सप्रेस कर दिया। इस रिवोल्ट में सिंधिया और नवाब ऑफ भोपाल दोनों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। इसके बाद में जो दूसरा हुआ ग्वालियर में है मुरार में हुआ, ग्वालियर में। ये 14 जून 1857 को हुआ। यहाँ पे मुरार कंटोनमेंट है, आर्मी कैंट है या मुरार में, यहाँ पे रिवोल्ट किया और इन्होंने सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने भी रिवोल्ट किया ग्वालियर में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिंधियाज की मदद से यहां पे भी इसको सप्रेस कर दिया, ये जो मुरार में हुआ था इसको भी। इसके बाद में जो हुआ है गढ़मांडला में जो हुआ, यहां पे शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने रिवोल्ट किया था। शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह, इन्होंने यहां पे विद्रोह किया था 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ। इसके अलावा जो हुआ है महू में हुआ, महू इंदौर, और यहां पे भी जो महू कंटोनमेंट है, महू कैंट, आर्मी कैंट, यहां पे हुआ। और इसका लीडर कौन था महू में, ये पूछा जाता है अक्सर। यहां पे लीडरशिप थी सादत खान की लीडरशिप में हुआ था ये विद्रोह। ब्रिटिशर्स को यहां हार मिली, ब्रिटिशर्स डिफीट हुए इसमें, और वो माइग्रेट हो गए। कहां पे ब्रिटिशर्स कहां भाग गए? सीहोर में। बेगम सिकंदर थी उस टाइम पे भोपाल की, उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की, उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया, उनको आश्रय प्रोवाइड करवाया। जब ये सादत खान ने ब्रिटिशर्स को इसमें हराया महू में, तो ये भाग के चले गए भोपाल में, और वहां भोपाल की बेगम थी सिकंदर, उसने ब्रिटिशर्स की मदद की और उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट जो है वो मंदसौर में हुआ था। मंदसौर में
हुमायूं आया था मंदसौर दिल्ली से और उसने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और मंदसौर पे रूल किया था किस नाम से? फिरोज शाह के नाम से, फिरोज शाह के टाइटल से। ये ध्यान रखना आपको। सागर में जो हुआ, सागर में भी सागर जो कंटोनमेंट है, कई लोग इसीलिए इसको एक अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। 1857 क्रांति को कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है, कोई आर्मी का वॉर कहता है, आर्मी रिवोल्ट कहता है, अलग अलग नाम है। तो ये सागर कंटोनमेंट से, और यहाँ सागर में लीडरशिप किसकी थी? शेख रमजान की। शेख रमजान ने लीड किया था यहाँ सागर में जो 1857 का विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें। बानापुर और शाहगढ़ में भी वहां के जो राजा थे उन्होंने किया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हुआ शिवपुरी, ये था 20 जून को। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। जो नारवार का राजा था मान सिंह, कौन था? मान सिंह था, ये नरवार का राजा था। इसने धोखा दिया इनको, तात्या टोपे को, और इसने तात्या टोपे को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया, और बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको 18 अप्रैल को तात्या टोपे को फांसी लटका दिया। ये जो नारवार का राजा था मानसिंह, इसने बिट्रेट किया, तात्या टोपे को धोखा दिया। शिवपुरी की बात है। और बाद में रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई, सी डाइड नियर ग्वालियर। और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई? 18 जून को 1858। इसके अलावा एक मांडला में भी हुआ था, मांडला, ये भी आपको ध्यान रखना है, मांडला में। और इसको लीड किसने किया था? जिनको बोला जाता है झांसी ऑफ रामगढ़। झांसी ऑफ रामगढ़ की झांसी किसको बोला जाता है? रानी अवंतीबाई को। रानी अवंतीबाई को बोला जाता है झांसी ऑफ रामगढ़। इन्होंने यहां से मंडला से विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ये शहीद हुई कब? 20 मार्च को। 20 मार्च 1858 को ये शहीद हुई एज ए रिजल्ट ऑफ डिफीट बाय ब्रिटिश फोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं 1857 के मध्य प्रदेश में। अब ये एंड कब हुआ? क्योंकि जब देखिए जो ह्यूग रोज था, ह्यूग रोज, उसने क्या किया? मार्च निकाला भोपाल से और सागर डिस्ट्रिक्ट तक राहतगढ़ को अटैक करने के लिए। तो उसके बाद क्या, एक पैनिक क्रिएट हो गया ये दामोह वगैरह इस रीजन में, और फिर एडिशनल ट्रूप भेज दी उसने। तो जब ये फिर एंड हो गया 1857 का, 1858 में जाके ये एंड हो गया। कुछ रिबेलियन मेजर 1857 में किस जगह से किसने नेतृत्व किया, विद्रोही कौन थे, वो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। शेख रमजान, शेख रमजान ने कहां से लीड किया? सागर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तात्या भील, इन्होंने कहां से किया? खारगोन से, क्योंकि इनका जन्म भी खारगोन में हुआ था। शंकर शाह, इन्होंने गढ़मांडला से किया था। इसके अलावा जो ठाकुर प्रसाद थे, राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राघवगढ़ से किया था, राघवगढ़ से किया था। नारायण सिंह थे, नारायण सिंह, इन्होंने कहां से किया था? नारायण सिंह ने किया था रायपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी एंड कालपी। तात्या टोपे, तात्या टोपे ने किया था कानपुर, झांसी और ग्वालियर। कानपुर, झांसी और
ग्वालियर। रानी अवंतीबाई, इन्होंने किया था रामगढ़। और सादत खान, सादत खान ने कहां से किया था? जो इंदौर में मऊ, उस टाइम इंदौर, इन्होंने लीड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है, आपकी जानकारी में होने चाहिए। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला 1899, ये है लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरि सिंह गौर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की थी इस लाहौर सेशन में। इसके बाद में जो हुआ है 1906 में, हम सिर्फ मध्य प्रदेश का ही पढ़ रहे हैं, जबलपुर कॉन्फ्रेंस। जबलपुर कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसमें कुछ लीडर्स ने ऑर्गेनाइज मीटिंग की और डिसाइड की पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन स्टेट, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए स्टेट में। और उसके बाद से मध्य प्रदेश में 1906 के बाद से पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, इनिशिएट लिया 1906 में जबलपुर कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी सत्याग्रह हुआ है 1916 में, सिवनी सत्याग्रह, सिवनी सत्याग्रह हुआ है। ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में सिवनी सत्याग्रह से, ये ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह था। तो पॉलिटिकल कब से शुरू हुई एक्टिविटी? जबलपुर कॉन्फ्रेंस जो 1906 में हुई। और फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेजों के खिलाफ जो शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, ये सिवनी सत्याग्रह से। इसके बाद में 1920-22 ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और ये स्टार्ट किया किसकी लीडरशिप में हुआ था? 1920 में जो प्रभाकर धुंधीराज थे, प्रभाकर धुंधीराज, इनकी लीडरशिप में 1920 में ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश के जो क्लॉथ थे ब्रिटिशर्स के, ये जलाए गए। जो सीहोर पुलिस स्टेशन है भोपाल में, वहां पे, वो इसी का एक पार्ट था। इसके बाद में एक और हुआ है 1923 में, वो था जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर झंडा सत्याग्रह हुआ है 1923 में। और इसमें क्या था कि जो पुलिस कमिश्नर था जबलपुर का, इंसल्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ टू होस्ट नेशनल फ्लैग। और जो द फ्लैग और झंडा सत्याग्रह अकर्ड इन नागपुर और जबलपुर फॉर कई महीनों तक रहा। ये पुलिस कमिश्नर था जबलपुर, उसने जो नेशनल फ्लैग था उसकी इंसल्ट किया। तो उसके बाद से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ नागपुर और जबलपुर में। और ये सत्याग्रह को लीड किसने किया था? देवदास गांधी ने। राम गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी। देवदास गांधी, राम गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों ने इसको यहाँ पे लीड किया था। और पूरे स्टेट में नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया अक्रॉस द स्टेट। सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद, इन्होंने होस्ट किया था। जबलपुर का जो टाउन हॉल है, सरोजनी नायडू और जो मौलाना आजाद थे, इन्होंने कहाँ पे नेशनल फ्लैग होस्ट किया था? जो जबलपुर का टाउन हॉल है वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो साल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, साल्ट सत्याग्रह हुआ है। साल्ट सत्याग्रह हुआ, ये लॉन्च किया था जबलपुर से। जबलपुर से लॉन्च किया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को लॉन्च किया था। और इसके लीडर कौन थे? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा।
ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, इन्होंने लीड किया इसको। एस भाई वाजपेयी जैसे गांधी जी ने किया था दांडी गुजरात में, तो यहाँ मध्य प्रदेश में इन्होंने किया था। दुर्गा शंकर मेहता जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया मेकिंग सॉल्ट ऑन गांधी चौक। इसी के पार्ट में जो दुर्गा शंकर मेहता थे, दुर्गा शंकर मेहता ने इन्होंने नमक बना के गांधी चौक पे सिवनी डिस्ट्रिक्ट में इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो इसके बाद है नेक्स्ट है 1930 का, और वो है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह है, ये स्टार्ट किया गया था सिवनी डिस्ट्रिक्ट, तुरी और गोरा डांगरी जो बेतल डिस्ट्रिक्ट है, तो सिवनी बेतल में शुरू हुआ था। ये जो ट्राइबल पीपुल थे सिवनी के, उन्होंने शुरू किया था जंगल सत्याग्रह। जबलपुर में भी पार्टिसिपेशन हुआ इसमें, जैसे सेठ गोविंद दास है, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ला या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा हो गए, विष्णुदयाल भार्गव हो गए, ये सब अब पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। तो ये जो भी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह जो ट्राइबल पीपुल ने शुरू किया, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो सत्याग्रह है, ये गांव टू गांव स्प्रेड हो गया, विलेज टू विलेज, अमंग द जो भी ट्राइब्स थे जंगल में रहते थे उनमें। गुंजन सिंह कोराकू और बंजारी सिंह कोराकू, इन्होंने लीड किया था इस सत्याग्रह को। गोरा डांगरी जो मेन जगह थी जहां ये सबसे ज्यादा ट्राइब एरिया था, वहां पे किसने लीड किया था इसको? गोरा डांगरी में। और ये लीड किया गुंजन सिंह और बंजारी सिंह। इन्होंने लीड किया था इसको। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो 1931 का है। 1931 में हुआ चरण पादुका मास्करे। चरण पादुका, ये जो चरण पादुका एक गांव है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। 1931 में एक लार्ज मीटिंग थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की। जो कर्नल फिशर था उसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे एक गैदरिंग थी, लार्ज मीटिंग हो रही थी कि स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी। ये जो चरण पादुका गांव है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 1931 में, तो जो कर्नल फिशर था उसने ऑर्डर दिया पुलिस को ओपन फायर का। जो शांति से मीटिंग चल रही थी पीसफुल फ्रीडम फाइटर्स की, उसमें ओपन फायर करने का इस कर्नल फिशर ने ऑर्डर दिया। और उसमें काफी लोग, इनोसेंट लोग थे, उनकी जान गई। इसी को चरण पादुका मस्कर कहते हैं। जैसे जलियांवाला बाग मस्कर है वैसे ही ये है। इसको जलियांवाला बाग मस्कर ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। जलियांवाला बाग मस्कर ऑफ मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। चरण पादुका विलेज है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, 1931 में हुआ था ये। कौन थे? कर्नल फिशर। नेक्स्ट जो था भोपाल स्टेट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। भोपाल स्टेट और फ्रीडम स्ट्रगल ये भी एक रहा है, क्योंकि जो रूलर ऑफ भोपाल स्टेट थे बेगम सिकंदर, बेगम सिकंदर ने जब 1857 की म्यूटिनी हुई, 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो भोपाल की थी सिकंदर, बेगम सिकंदर, इसने ब्रिटिशर्स की मदद की थी। तो इसके खिलाफ भी अब यहाँ शुरू हो गया था फ्रीडम स्ट्रगल। और ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज वेल एज अगेंस्ट द भोपाल स्टेट। यहाँ ये भोपाल की जो थी बेगम सिकंदर और ब्रिटिशर्स दोनों के खिलाफ हुआ था ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो था भोपाल प्रजामंडल। भोपाल प्रजामंडल 1937 में हुआ था। इसको किसने स्थापना की थी भोपाल प्रजामंडल की? ये मास्टर लाल सिंह थे 1937 में, मास्टर लाल सिंह। इनके अलावा लक्ष्मी नारायण सिंगल थे, लक्ष्मी नारायण सिंगल, जमुना प्रसाद थे, उद्धवदास मेहता थे, चतुर नारायण मालवीय थे। ये सब थे, इन्होंने स्थापना की थी भोपाल प्रजामंडल की। और ये ऑर्गेनाइज था अगेंस्ट द भोपाल स्टेट
जो रजिस्टर्ड और ऑफेंस अवार्ड जेल कस्टडी टू दीज लीडर्स, ये जो लीडर्स थे इनको जेल की कस्टडी में डाला गया बाद में जब ये भोपाल प्रजामंडल हुआ तो ब्रिटिशर्स ने। तो कुछ लीडर्स के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी ईयर ध्यान रखना, भोपाल प्रजामंडल 1937 में। नेक्स्ट है जो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ये देश में पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था, नेशन वाइड इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन ये सत्याग्रह जबलपुर में शुरू हुआ था, स्टार्ट किया था 1941 में। और जो विनोबा भावे थे वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे, तो ये नाम ध्यान रखना आपको, विनोबा भावे, जबलपुर से। इसके अलावा 1942 ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। लार्ज नंबर ऑफ पीपल मध्य प्रदेश से और ट्राइबल लीडर्स बेतल से पार्टिसिपेट किया था इसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में। जो मंडलेश्वर है वहां के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जेल हुआ, उन्होंने जेल तोड़ा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1942 को जो मंडलेश्वर में जहाँ इनको जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जेल प्रिजन किया, जेल डाल दिया गया, तो इन्होंने जेल को तोड़ा 2 अक्टूबर 42 को, और एक बड़ी क्राउड को एड्रेस किया उन्होंने जेल को तोड़ने के बाद में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद जो भावरा विलेज के थे, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने जो आर्म्ड स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो ध्यान रखना आपको, भावरा विलेज, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स थे मध्य प्रदेश के जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ फ्रीडम फाइटर्स कौन थे मध्य प्रदेश के, उनके बारे में देख लेते हैं। रानी अवंतीबाई, सबसे पहला रानी अवंतीबाई, इनके बारे में अभी हमने जैसा पढ़ा, इनका जन्म हुआ था, देखिए 16 अगस्त 1831 को। कहां पे हुआ था, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर थी और रामगढ़ की रानी कहा जाता था इनको, क्वीन ऑफ रामगढ़। और इन्होंने युद्ध लड़ा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इनको याद किया जाता है इनकी जो वेलिएंट फाइट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो 1857 की क्रांति में। और ये हमने इसको इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तात्या भील, तात्या भील है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1840 में। ब्रिटिशर्स के अकाउंट में इनकी बहुत नेगेटिव छवि थी, लेकिन जो इंडियंस थे वो उनकी नज़रों में एक हीरोइक फिगर थे। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में इनकी बहुत नेगेटिव छवि थी, लेकिन जो बाकी कंट्री के लोग थे उनके नज़रों में एक हीरो थे। ये एक ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, और इन्होंने भी आर्म्ड स्ट्रगल किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लगभग 10-11 साल तक इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और 1890 में इनकी डेथ हुई। ठाकुर सरजू प्रसाद, ठाकुर सरजू प्रसाद, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1840 को। कहां पे, जो कटनी डिस्ट्रिक्ट है, कटनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कटनी डिस्ट्रिक्ट में भी जो स्पेशली विजय राघवगढ़ है, विजय राघवगढ़, वहां पे हुआ था। ये विजय राघवगढ़ के रूलर भी थे एक्चुअली, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने इनसे 1845 में
ले लिया था ये इनका राज्य। और 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसमें इन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया। इन्होंने ऑर्गेनाइज किए ग्रुप पैट्रियोटिक फॉलोवर्स, और ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी थी, ब्रिटिश अथॉरिटी, उनके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया था। और ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर कर लिया था 1864 में और जेल भेज दिया फिर लाइफ टाइम के लिए। रविशंकर शुक्ला, रविशंकर शुक्ला, इनका जन्म हुआ 2 अगस्त 1877 को। कहाँ पे? जो सागर डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनका जन्म हुआ था। रविशंकर शुक्ला क्या है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, आईएनसी के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। और आपको ध्यान में होगा तो ये एक प्रीमियर थे सेंट्रल प्रोविंस और बेरार के, जो उस टाइम मिलके और फिर बाद में मध्य प्रदेश बना। सेंट्रल प्रोविंस और बेरार को ही मिला के मध्य प्रदेश बनाया। और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। रविशंकर शुक्ल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जब मध्य प्रदेश बना था जब, और इनकी डेथ हुई 31 दिसंबर 1956 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, रविशंकर शुक्ल पहले चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद है ये, जैसा हमने पढ़ा भी, इनका जन्म हुआ था भावरा विलेज में, जो अभी प्रेजेंट में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। इनका जो रियल नेम था चंद्रशेखर आजाद का, वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी ये इनका रियल नेम था। ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे और जिन्होंने रिऑर्गेनाइज किया था, किसको रिऑर्गेनाइज किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसका नया नेम किया हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन था उसको रीनेम किया, रीऑर्गेनाइज किया, और उसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी। 1927 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की, कब की। और जो काकोरी ट्रेन रोबरी कहा जाता है 1925 का काकोरी ट्रेन रोबरी, उसमें ये इन्वॉल्व थे ऐसा कहा जाता है। और 27 फरवरी को 1931 को इनकी डेथ हुई, चंद्रशेखर आजाद की। लाल पद्मधार सिंह, ये इनका जन्म हुआ 1913 में, जो सतना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लाल पद्मधार सिंह ने। और बाद में ये शहीद हुए 12 अगस्त 1942। तो देखिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं देश की आज़ादी में। ऐसा नहीं है कि कुछ जो अभी रूल कर रहे हैं या जिन्होंने रूल किया है उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी में। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं है, ये तो कुछ गिने चुने ही बताए जा रहे हैं आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज इन जनरल देखे तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया है। ये था ये टॉपिक पूरा। उम्मीद है आपको यूजफुल लगा होगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, आपका टेस्ट मिलते हैं, और उसका सॉल्यूशन इन पीडीएफ मिल जाता है। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पहले पेज पे कॉन्टैक्ट नंबर थे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए। इसके 4-5 टेस्ट हो चुके हैं, 5 इसकी क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो ये छठी क्लास है 6th, इसमें मध्य प्रदेश की ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो हिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे इसको। आपने अगर वो पिछले टेस्ट या जो 5 ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी है वो नहीं देखी है तो आप उनको एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। आज जो टॉपिक है ये लास्ट है हिस्ट्री का, रीजनल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हिस्ट्री है वो कई सारे रीजन्स में है मध्य प्रदेश, और उन्हीं रीजन्स को हम पढ़ेंगे ताकि आगे जियोग्राफी पढ़े हम तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन से रीजन को में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस रीजन में आते हैं, और भी कई सारी रिवर्स या जो चीजें हैं वो हम इसको पढ़ लेंगे। इसमें जो रीजनल हिस्ट्री के रीजन्स हैं उनमें देखेंगे हम, सबसे पहले जो देखेंगे मालवा रीजन, सेकंड जो देखेंगे हम इसमें बुंदेलखंड रीजन, थर्ड जो पढ़ेंगे हम इसमें बाघेलखंड रीजन, नेक्स्ट जो है महाकौशल रीजन है। महाकौशल रीजन के बाद में हम इसमें देखेंगे निमार रीजन, देन गिरिड रीजन, इसके बाद में नेक्स्ट जो है ग्वालियर स्टेट, देन नेक्स्ट जो है भोपाल स्टेट, एंड लास्ट रेवा स्टेट। ये रीजनल हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके विथ मैप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करके जाना। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मालवा रीजन को देखते हैं। इसका मैप है ये मालवा रीजन का। देखिए मालवा रीजन में ये एक हिस्टोरिकल रीजन है वेस्ट सेंट्रल इंडिया का। जो इसका नेम है मालवा, वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से इसका नेम मालवा है, क्योंकि एक एंशियंट इंडियन ट्राइब थी मालवाज, वहां से नेम आया है मालवा। मालव थे, वहां से ये नेम आया है मालवा। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मालवा रीजन की बात करें तो ये जो एरिया है, जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर से है, ये मालवा रीजन है। ये वाला रीजन, इसको मालवा रीजन कहते हैं। इसमें आपके नीमच आ गया, मंदसौर आ गया, रतलाम है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, धार है, इंदौर, देवास, उज्जैन, और कुछ हिस्से हैं जो गुना डिस्ट्रिक्ट के और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से हैं इसके जो मालवा रीजन में आते हैं। ये जो मालवा रीजन है ये इधर राजस्थान में है, जो राजस्थान साइड ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, कोटा है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहां तक इसका एक्सटेंशन है इस रीजन का। तो आप ये मैप में जरूर देखिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नीमच, मंदसौर, रतलाम ये डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये जो गुजरात राजस्थान साइड का पोर्शन है ये डिस्ट्रिक्ट इसमें मालवा रीजन में आते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो देख लेते हैं। एक तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है वो ध्यान रखने हैं आपको। देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, ये जो उज्जैन है, गुना और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स ये इस रीजन में आते हैं। इस रीजन में जो मेनली लैंग्वेज है या कल्चर है वो राजस्थानी, मराठी और गुजराती कल्चर है। इस रीजन को बोला जाता है सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जो संस्कृत लिटरेचर है उसका सेंटर है ये रीजन, मालवा रीजन।
और आप जो फेमस संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं कालिदास, कालिदास वो इसी रीजन से आते हैं। मालवी भी यहाँ पे एक कॉमनली लैंग्वेज बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास इसी रीजन से थे और संस्कृत लैंग्वेज का सेंटर है ये मालवा रीजन। इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स आती है जो एक पवित्र है हिंदू धर्म के लिए एंशियंट टाइम से ही? उज्जैन, वो इसी रीजन में आता है, मालवा में। उज्जैन मालवा रीजन में आता है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा रिवर। क्षिप्रा रिवर, क्षिप्रा रिवर ये इसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, ये इसी मालवा रीजन में ही है। एंशियंट टाइम पे कई सेवरल किंगडम्स रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अवंती किंगडम हो, मौर्यन किंगडम हो, या मालव जो गुप्ता हो, परमार हो, या मुगल्स हो, मराठा हो, ये सभी का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें जो सबसे फेमस एक जिनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है इस रीजन के, वो जो सुजत खान थे गवर्नर, सुजत खान, उनके बेटे थे ये बाज बहादुर। बाज बहादुर ये भी इसी रीजन से आते थे, मालवा रीजन से। और इन्होंने क्या किया था बाज बहादुर ने कि 1555 में इन्होंने खुद को यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था इस रीजन का। और 1555 से और 1562 तक इन्होंने इस पे रूल किया है बाज बहादुर ने। और इन्होंने इसकी कैपिटल बना रखी थी मांडू। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुजत खान गवर्नर थे, इसका बेटा था बाज बहादुर। इसने 1555 से 1562 तक इन्होंने राज किया और मांडू को इन्होंने अपना कैपिटल बना रखा था इस रीजन का। स्टोरी, एक फेमस स्टोरी जो हिस्ट्री से रिलेटेड चर्चा में है, बाज बहादुर और इनकी वाइफ रूपमती की, वो इसी रीजन से आती है वो स्टोरी। लेकिन 1562 में 1562 में क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे अकबर, मुगल रूलर था जो अकबर, अकबर ने की आर्मी ने इनको डिफीट किया बाज बहादुर को, और ये बाज बहादुर की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी रूपमती, उन्होंने खुद को एक तरीके से जो उस टाइम सती प्रथा कह लीजिए, खुद को मार लिया उन्होंने। तो ये ध्यान रखना है। 1562 में मुगल आर्मी से डिफीट हुई थी इनकी। 1700 में क्या हुआ? 1700 के बाद में, 1700 के बाद में मुगल्स कमजोर होने लग गए। और इस रीजन में जो मालवा रीजन है, 1700 के बाद यहाँ मराठाओं का राज रहा है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मराठा पावर में आए मालवा रीजन में। सिंधिया हो, चाहे ग्वालियर के, इंदौर के होलकर हो, पवार्स हो, धार के, देवास रूल्ड ने भी इस रीजन में रूल किया है। फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो 1818 के बाद ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। मालवा एजेंसी पे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहा है 1947 तक ब्रिटिशर्स का। फिर और बाद में ये जो मालवा एजेंसी वो ब्रिटिश इंडिया था, ये मर्ज हो गया मध्य भारत में। और उससे पहले फिर एक टाइम पे है जो ये डिमांड भी हुई थी सेपरेट मालवा रीजन की, और उसकी स्टेट जो कैपिटल है वो इंदौर को बनाया जाए, ऐसी भी डिमांड रही थी पहले। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। मालवा रीजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये हमने अभी देखी है। नेक्स्ट जो है बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन का ये मैप है, इसको समझिए आप। बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? बुंदेलखंड रीजन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ साइड में इंडो गंगेटिक प्लेन है और सदर्न साइड में विंध्याचल रेंज है इसके, बुंदेलखंड रीजन के। जो दतिया है, छतरपुर है, दामोह है, दामोह है, छतरपुर है, या फिर पन्ना है, सागर है, टीकमगढ़ है,
इसके अलावा विदिशा, भिंड, मोरेना, ग्वालियर, ये वाला एरिया, भिंड, ग्वालियर, दतिया, ये जो रीजन है मोरेना, ये रीजन की बात कर रहे हैं हम। शिवपुरी, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को बोला जाता है बुंदेलखंड रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिली रीजन है और ये डिवाइडेड है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, लेकिन इसका जो लार्ज पोर्शन है वो मध्य प्रदेश में ही है। ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन का पार्ट है या नहीं है। तो जो दतिया, छतरपुर, दामोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, विदिशा, भिंड, मोरेना, ग्वालियर, शिवपुरी, धौलपुर, ये श्योपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स है जो इसमें आते हैं। मेन रिवर इस रीजन की कौन सी है वो हम देख लेते हैं अभी इसके बारे में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड रीजन में जो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है वो है सिंध, इसके अलावा बेतवा, केन रिवर, चंबल है, काली सिंध है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स इसी रीजन में फ्लो करती है, इसी रीजन से बहती है। सिंध, बेतवा, केन, चंबल, काली सिंध, ये रिवर। देखिए इसका नाम इस रीजन में है जो चंदेला जो राजपूत हैं उन्होंने रूल किया। चंदेला राजपूत ने 10th से और 16th सेंचुरी तक यहाँ चंदेला राजपूत का उन्होंने रूल किया है। और जो हम पहले पढ़ चुके हैं फेमस टेम्पल सिटी खजुराहो, जो खजुराहो है वो किसने बनवाया था? जो इन्होंने 10वीं से 16वीं सेंचुरी तक रूल किया है चंदेला राजपूत, उन्होंने ही बनवाया था ये। अब बिटवीन द मिड 10th एंड 11th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जो बुंदेला चीफ थे उस टाइम के रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने ओरछा की स्थापना की थी। ओरछा, ये जो ओरछा है ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो रुद्र प्रताप सिंह, और ये पहले राजा थे इसके ओरछा के। जो ये हमने देखा अभी बुंदेला किंग थे राजा रुद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ओरछा की स्थापना की, लेकिन इसकी कैपिटल बनाया इसको बुंदेलखंड को 1531 में बुंदेलखंड की कैपिटल इन्होंने ओरछा को बना दिया था। ये पूछा जाता है कई बार। बाद में 1554 में अफगान रूलर था एक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है वो कैप्चर करना चाहता था इस रीजन में कालिंजर को, वो कैप्चर करना चाहता था। और जो उस टाइम पे 10वीं से 16वीं सेंचुरी तक चंदेला राजपूत रहे हैं, ये उसी टाइम की बात है। तो ये डिफीट हो गया और वो कैप्चर नहीं कर पाया इसको, शेरशाह सूरी की इसमें डेथ हो गई थी। ये ध्यान रखना आपको। चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे ही जैन कम्युनिटी का यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है, जैन कम्युनिटी बुंदेलखंड रीजन में, और कई सारे जैन टेम्पल्स बनाए गए हैं इसी पीरियड में चंदेला राजपूत के टाइम पे ही। अब इस रीजन में मुगल का डोमिनेंट हुआ है 16th सेंचुरी में, 16th to 18th सेंचुरी में मुगल्स का डोमिनेंट रहा है यहाँ पे। और जो छत्रसाल थे उन्होंने बुंदेलखंड पे मराठाओं के साथ मिलकर पूरे पे इसके कंक्वेयर किया था, लेकिन छत्रसाल की डेथ के बाद में लार्ज पार्ट ऑफ बुंदेलखंड है ये मराठाओं ने कैप्चर कर लिया, और मराठा रूल है उसके बाद में फिर ये ब्रिटिशर्स आ गए। तो जो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, 1802 में एक ट्रीटी हुई थी, संधि, ट्रीटी ऑफ बासिन।
ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सारे नोट्स और जो भी प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस बेस्ड, वो सब आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में चैनल पे अवेलेबल है, या वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल है, सारी डिटेल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मैसेज कर सकते हैं। ये पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ बैसिन किसके बीच में हुई थी? ये ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में हुई थी। मराठाओं ने सरेंडर किया था बुंदेलखंड रीजन ब्रिटिशर्स को इसी संधि के तहत। इसके बाद में 1818 में क्या हुआ था? ये हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1818 में, और इसमें जो पेशवा थे पुणे के जो पेशवा थे, उन्होंने भी इस रीजन को सरेंडर किया ब्रिटिशर्स को। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। बाद में फिर ये जो रीजन है इसको ब्रिटिशर्स ने बना दिया बुंदेलखंड एजेंसी, और बुंदेलखंड एजेंसी है ये बनाई गई प्रोविंस ऑफ विंध्या प्रदेश। और 1950 में ये जो प्रोविंस ऑफ विंध्या प्रदेश है ये मर्ज हो गया मध्य प्रदेश में। ये प्रोविंस ऑफ विंध्या प्रदेश 1950 में बनाया था, और 1 नवंबर 1956 को जब एमपी बनाया मध्य प्रदेश, जब ये इसमें मर्ज हो गए थे। देखिए सबसे एक अच्छी चीज नहीं है वो ये क्या है कि ये रीजन इतना रिच है पॉलिटिकली। आप देखिए सिंध, बेतवा, केन, चंबल, या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन है एक साइड में, और दूसरी साइड में है जो विंध्याचल रेंज है। इतना रिच है ये रीजन है, जो मिनरल रिसोर्सेज को लेके इतना रिच है ये रीजन। और फिर भी यहाँ पे काफ़ी पुअर है लोग, सभी नहीं लेकिन गरीबी काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन में। लार्ज स्केल में किसान यहाँ पे सुसाइड करते हैं, और उसकी वजह है एग्रीकल्चर या जो एग्रेरियन क्राइसिस है वहाँ पे, उसको लेकर यहाँ बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं। और ये गलत भी है। लोग गवर्नमेंट वगैरह को जिसकी भी आती है उनको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। अभी तो कह रहे केन बेतवा लिंक शुरू हुआ है, उसके बाद हो सकता है केन बेतवा लिंक से इस रीजन का पूरे का अपलिफ्टमेंट हो, होपफुली कुछ अच्छा हो। लेकिन ये रिच मिनरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। आगे ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट जो है बाघेलखंड रीजन है। बाघेलखंड रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो देखते हैं हम। देखिए इसका नाम है जो बाघेलखंड क्यों पड़ा है, इसका रीजन का जो नाम रखा है बाघेलखंड, वो कहाँ से आया है? ये नाम है एक्चुअली बाघ। ये जो बाघ है ये एक संस्कृत का वर्ड है, और इसका मतलब होता है टाइगर या फिर व्याघ्र। और ये जो बघेल रूलर्स थे उनके नाम पे ही पड़ा है। इसमें सतना, रेवा ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर हम देखें सीधी या फिर शाहडोल, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसी का पार्ट है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ईस्टर्न जिला है मध्य प्रदेश का, और इधर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो भी इसी बाघेलखंड रीजन का ही पार्ट है। ये जो रीजन है घिरा हुआ है इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, इसके नॉर्थ में है जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, और नॉर्थ और ईस्ट साइड में। बाकी इसके वेस्ट में है जो बुंदेलखंड रीजन है, इसके पश्चिम में ये इधर का रीजन कौन सा है? ये हमने अभी पढ़ा बुंदेलखंड रीजन। बाकी इसके साउथ में है ये विंध्याचल रेंज है इधर।
विंध्याचल रेंज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 50% इसका जो एरिया है बघेलखंड रीजन का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। और यह हम इसको आगे पढ़ लेते हैं, इस रीजन से इम्पोर्टेंट क्या है। 50% इसका जो एरिया है, टोटल एरिया का इस रीजन का, वो फॉरेस्ट से कवर है। इसमें जो मेन फॉरेस्ट में है, साल ट्रीज हो गए, जो मेन प्रोडक्ट्स है साल हो गए, बम्बूज हैं, या फिर जो टेंडू लीफ है, इनके लिए फेमस है। इस रीजन में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो ये इस रीजन की है जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है। जोहिला है, गोपड़ है, वनास है, और एक और है रिहंद रिवर, ये इसी रीजन में है। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कई बार बाघेलखंड रीजन से कि 6th to 12th सेंचुरी तक यहाँ पे जो कलचुरी डायनेस्टी है, कलचुरी वंश, उन्होंने रूल किया है इस रीजन में। और 13th सेंचुरी में ये रीजन कंट्रोल में है बघेल राजपूत के। बघेल राजपूत कौन थे? जो गुजरात में सोलंकी है, जो गुजरात में सोलंकी रूलर रहे हैं, उन्हीं के ही ब्रांच है ये बघेल राजपूत। और जो पहला सोलंकी रूलर था गुजरात से आया और उसने आकर उन्होंने यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया, वो थे व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव ये थे पहले सोलंकी रूलर जो गुजरात से आकर उन्होंने यहाँ इस रीजन में, बाघेलखंड रीजन में अपना रूल एस्टेब्लिश किया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं पहले, आल्हा एंड उदल, ये दो एक जनरल और फाइटर थे। जो चंदेल राजा था परमर्दी देव, उसकी आर्मी में जनरल थे, फाइटर थे। आला और उदले दोनों भाई थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था 1182 में। 1931 में ये रीजन मर्ज हो गया, किसमें? बाघेलखंड रीजन बुंदेलखंड में मर्ज हो गया 1931 में। और इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया विंध्या प्रदेश 1931 में। यह आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है महाकौशल रीजन, यह है महाकौशल रीजन। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये देखते हैं हम। महाकौशल है जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, या फिर यूं कहें कि जो नर्मदा रिवर वैली है उसका जो पूर्वी ऊपर का रीजन है, ईस्टर्न अपर रीजन, वो महाकौशल रीजन है। या आप कहें कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये जबलपुर हो गया, ये सबसे बड़ी सिटी है इस रीजन की। कटनी है, नरसिंहपुर है, मंडिया है, मांडला के बाद में डिंडोरी है, या फिर सिवनी है, छिंदवाड़ा है। ये तो ये जो रीजन है, ये रीजन है महाकौशल रीजन। ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम जरूर ध्यान रखना। इस रीजन को गोंडवाना लैंड भी कहा जाता था, गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है इस रीजन को। और जबलपुर है, दिस वन जबलपुर, ये इस रीजन की लार्जेस्ट सिटी थी। ये वैसे तो मेनली हिंदी स्पीकिंग एरिया है, लेकिन गोंडी या मराठी भी यहाँ अक्सर बोली जाती है।
इसमें इस रीजन में भी कलचुरी डायनेस्टी का रूल रहा है, गोंड डायनेस्टी का रूल रहा है, सातवाहंस ने भी यहाँ रूल किया है, या जो नागपुर के थे भोसले, उन्होंने भी यहाँ पे रूल किया है। लेकिन क्या हुआ है कि जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, उसके बाद से जो ये महाकौशल रीजन है ये ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में, और इसकी दो टेरिटरी बना दी ब्रिटिशर्स ने, शौगौर एंड नर्बुदा, नेरबुदा, ये दो टेरिटरी बना दी ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस का ही पार्ट हुआ करता था, और बाद में इसको ब्रिटिशर्स ने, देखिए ये सभी जगह किया है ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने शुरू में कास्ट बेस किया, डिवाइड किया, उसके बाद में उन्होंने लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर डिवाइड किया, देखिए ये कर दिया, फिर इसके बाद में लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड कर दिया इसको, तो एक रीजन का नाम दे दिया महाकौशल, एंड दूसरे रीजन का नाम दे दिया विदर्भ। ये विदर्भ अभी कुछ महाराष्ट्र में भी चला गया, ये लिंग्विस्टिक बेस पे ये डिवाइड कर दिया। बाद में फिर जो बचा उसको इन्होंने रिलीजियस बेस पे डिवाइड कर दिया। इसके लिए है जो सेपरेट रीजन की डिमांड उठी थी कि इसको रेवा खंड बनाया जाए, रेवा खंड बनाया जाए इस रीजन को, महाकौशल रीजन को, और ये डिमांड को सपोर्ट किसने किया था? जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बार काउंसिल है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बार काउंसिल है, उसने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया था। सबसे पहले ये डिमांड किसने की थी कि सेपरेट गोंडवाना स्टेट होना चाहिए, और गोंडवाना स्टेट में महाकौशल, विदर्भ और जो अभी छत्तीसगढ़ बन गया, ये तीनों होने चाहिए। ये डिमांड की थी। एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हुआ करती थी, जो 1991 में उसकी स्थापना हुई थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। उन्होंने एक सेपरेट गोंडवाना स्टेट की डिमांड की थी, जिसमें महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ तीनों रीजन हो। अब छत्तीसगढ़ तो खैर अलग राज्य हो गया, और विदर्भ भी काफी महाराष्ट्र में चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं निमार रीजन। निमार रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? देखिए, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, और कांटेक्ट डिटेल भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। निमार रीजन है, ये साउथ वेस्टर्न रीजन है मध्य प्रदेश का, विंध्याचल के साउथ में आता है, और यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, सेपरेट करती है नर्मदा और तापी रिवर को, वैली जो है नर्मदा रिवर वैली और तापी रिवर वैली को, इसी रीजन में सतपुड़ा रेंज सेपरेट करती है। यहाँ पे जो सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक है, वहां एक आसिरगढ़ फोर्ट्रेस है, और एक पास है जो अपर इंडिया और जो डेक्कन है उसको बीच जोड़ता है, एक हाईवे, वो भी इसी रीजन में है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी या डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखते हैं हम। इसमें जो आते हैं इंपॉर्टेंट, बारवानी है, हरसूद है, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस रीजन में एक्चुअली है जो इस रीजन में जो फॉरेस्ट हैं वो पूछ लिया जाता है कई बार। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हो गया था कुछ थोड़ा प्रॉब्लम। देखिए, इस रीजन में जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो हैं बारवानी,
हर्षुड, मुंडी और सानावड़, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। यहाँ पे निमाड़ी मेन लैंग्वेज बोली जाती है जो रिलेटेड है, मालवी भाषा से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार कि इस रीजन में जो फॉरेस्ट है उनको क्या कहा जाता है, और वो फॉरेस्ट है जो ज्यादातर तो लगभग 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ बैंक पे है, दक्षिणी किनारे पे ही है। ये फॉरेस्ट है जो उसको बोला जाता है पुनसा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ के जो जंगल है उनको क्या कहा जाता है। जब मुस्लिम रूलर थे यहाँ पे तब उनकी कैपिटल हुआ करती थी बुरहानपुर, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हुआ करता था खंडवा में। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंदौर प्रिंसली स्टेट, इंदौर का ही पार्ट हुआ करता था ये जो। बाद में मध्य भारत है जो मर्ज हुआ मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को। तो जो मध्य भारत का डिस्ट्रिक्ट था वो वेस्ट निमार हो गया, और जो मध्य प्रदेश में आया एक मध्य भारत और एक मध्य प्रदेश, तो जो मध्य प्रदेश में था वो हो गया ईस्टर्न निमार। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जो वेस्ट निमार था बाद में ये स्प्लिट हुआ और बने बारवानी और खारगोन, इनमें विभाजित हो गया ये वेस्ट निमार। जो ईस्टर्न निमार ये हुआ कब, 24 मई 1998 को, और फिर 15 अगस्त 2003 को इसको डिवाइड, ये भी स्प्लिट हो गया, इससे बने खंडवा और बुरहानपुर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट जो है गिल्ड रीजन, इसमें देखते हैं कौन सा एरिया आता है। ये जो गिल्ड रीजन है इसमें आता है जो भिंड है, ग्वालियर है, या मोरेना है, श्योपुर है, शिवपुरी है। ये जो रीजन है ये है गिल्ड रीजन, और इसमें जो लार्जेस्ट सिटी है वो ग्वालियर है लार्जेस्ट इस रीजन में। इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये है चंबल एंड यमुना। चंबल और यमुना 2 रिवर यहीं से ही है, निकलती है जो। अब इसमें ये बाउंड्री भी बनाती है, जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है इस रीजन की, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री दिस वन, ये जो बाउंड्री है नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री और नॉर्थ बाउंड्री, ये दोनों रिवर बनाती है चंबल और यमुना रिवर। ग्वालियर स्टेट की बात करते हैं। ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और यहाँ पे सिंधिया डायनेस्टी जो मराठा थे उनका रूल हुआ करता था, और वो सब्सिडरी अलायंस था सहायक संधि ब्रिटिशर्स के साथ। इसकी जो ग्वालियर स्टेट है इसकी स्थापना हम पहले पढ़ चुके हैं, राणोजी सिंधिया ने की थी, और जो महादजी सिंधिया थे ग्वालियर के, उनकी लीडरशिप में ये पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट पावर बन गया था ये महादजी सिंधिया। और जब इनकी 3rd एंग्लो मराठा वार हुआ, उनकी डेथ के बाद ये पूरा फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। हम देखते हैं इसको। तो ग्वालियर स्टेट की जब बात आती है तो यहाँ से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, 1936 में ग्वालियर रेजिडेंसी को सेपरेट किया सेंट्रल इंडिया एजेंसी से। पूछा जाए कि भाई ग्वालियर जो रेजिडेंसी है उसको सेपरेट कब किया सेंट्रल इंडिया एजेंसी से, 1936 में। और यहाँ पे ग्वालियर जो रेजिडेंसी है ये डायरेक्ट आंसरेबल हो गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
जो गवर्नर जनरल बनाए उन्होंने, वायसराय बनाया गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डायरेक्ट उनके कंट्रोल में हो गई है। इंडिया की जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई 1947 तक, तब तक यहाँ पे रूल किया है सिंधिया डायनेस्टी ने। आज़ादी के बाद ग्वालियर मर्ज हो गया एज ए प्रिंसली स्टेट और बन गया ये नया स्टेट मध्य भारत। ये बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ग्वालियर मर्ज हुआ विद ए नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ में और नया बन गया ये। यहाँ कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको मिलाकर एक बना दिया इंडियन स्टेट ऑफ मध्य भारत। मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं लेकिन मध्य भारत बनाया। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से, जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख अपॉइंट किया कब? जीवाजी राव सिंधिया ही सर्व्ड एज द स्टेट्स राज प्रमुख और अपॉइंटेड गवर्नर फ्रॉम 28 मई 1948 से एंड 31 अक्टूबर 1956 तक ये राज प्रमुख रहे हैं। कौन? जीवाजी राव सिंधिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बाद में फिर मध्य भारत है, ये मर्ज हो गया किसमें? मध्य प्रदेश में। और कब हुआ? जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। तो ये आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। राणोजी राव सिंधिया है, ये रहे हैं 1731 से और 45 तक। इसके बाद में जो महादजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया ये रहे हैं 1768 टू 94। इसके बाद में जो दौलत राव सिंधिया है ये रहे हैं 1794 टू 1827। इसके बाद में जानको जी राव सेकंड रहे हैं 1827 से और 43 तक। और फिर जयाजी राव सिंधिया रही है 1843 से और 86 तक। उसके बाद माधवराव सिंधिया रहे हैं, माधवराव सिंधिया 1886 से और 1925 तक रहे हैं। और लास्ट जो रहे हैं जीवाजी राव सिंधिया 1925 से और 48 तक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब सिंधिया डायनेस्टी पढ़ी थी हमने, तो वो वीडियोस में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। भोपाल स्टेट, देखिए ये पहले स्टेट थे ये जब और ये भोपाल अभी का जो भोपाल सिटी है उसकी बात नहीं है, इनके साथ में और भी कई चीजें मर्ज थी। भोपाल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ये इंक्लूड था इसमें, भोपाल स्टेट में जो भोपाल स्टेट था उसमें क्या क्या इंक्लूड थे? भोपाल, रायसेन और सीहोर। भोपाल स्टेट में कौन कौन से थे? भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये इंक्लूड थे। ये भोपाल स्टेट की स्थापना कब हुई? ये 1707 में हुई। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद खान ने। ये मोहम्मद खान था, इसने इसकी स्थापना की। और ये कौन थे मोहम्मद खान? ये अफगान जनरल थे, अफगान जनरल थे। किस में थे अफगान जनरल? मुगल आर्मी में। जो मुगल का रूल था उस टाइम पे, तो मुगल की आर्मी में ये अफगान जनरल थे मोहम्मद खान। उन्होंने ये भोपाल स्टेट की स्थापना की थी। और उसके बाद में ये 1707 की बात है। 1723 में 1723 ये डायरेक्ट डोमिनियन हो गया। किसके अंडर में आने लग गया? डायरेक्ट रूल यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद। अब ये निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर में आ गया। 1737 में जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव ने डिफीट किया नवाब ऑफ भोपाल को। और नवाब ऑफ भोपाल कौन थे? निजाम ऑफ हैदराबाद ही नवाब ऑफ भोपाल थे। उनको किसने हराया? 1737 में पेशवा बाजीराव, उन्होंने ये हराया और अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब ये हुआ
थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ है उसमें भोपाल है जो 1818 में, भोपाल किसके अंडर में चला गया, ये बन गया ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट। थर्ड एंग्लो मराठा वार से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट बनाए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले गए। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछी जाती है, 1819 से और 1926 तक यहाँ पे 4 विमेन्स ने रूल किया है, 4 महिलाओं ने, और उनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुत्सिया बेगम, सेकंड जिनको गोहर बेगम भी कहा जाता है, 1819 से और 1844 तक रही है ये। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम रही है 1844 से और 1868 तक। सिकंदर जहां ये रही है 1844 से और 68 तक। सिकंदर जहां बेगम के बाद में जो शाहजहां बेगम है, शाहजहां बेगम रही है ये 1868 से और 1901 तक रही है। और उसके बाद में फिर ये काय खुसरू जहां बेगम रही है 1901 से और 1930 तक। सिकंदर, कोचिया, शाहजहां, काय खुसरो बेगम, ये 4 महिलाएं रही है इस टाइम पे, इन्होंने रूल किया है यहाँ पे। और इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भोपाल स्टेट से रिलेटेड ही है। जामा मस्जिद है और गोहर महल, जामा मस्जिद और गोहर महल ये किसने बनवाया है यहाँ पे भोपाल में। इसमें ये जो पहला नाम था ये कादसिया बेगम, इन्होंने बनवाया था। इसी जगह यहीं पे मोती मस्जिद एंड मोती महल ये किसने बनवाया था, जो सिकंदर जहां है बेगम उन्होंने बनवाया था। इसके बाद में जो शाहजहानाबाद है, शाहजहानाबाद और ताजुल मस्जिद है, ये किसने बनाया था, ये शाहजहां बेगम ने बनवाया था। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा जो चीजें बनवाई है। सदर मंजिल ये अक्सर पूछा जाता है, सदर मंजिल ये किसने बनवाया था, काय खुसरो जहां बेगम, काय खुसरो जहां बेगम ये इन्होंने बनवाया था। इंडिपेंडेंस के बाद में भोपाल वन ऑफ द लास्ट स्टेट था जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। जब सरदार पटेल ने करवाए ये साइन, तो जब ये भोपाल लास्ट था। और वो भी कब साइन किए हैं, लास्ट नवाब ऑफ भोपाल इसके अगेंस्ट था मर्जर के, कि मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट स्टेट रखेंगे। लेकिन लोगों ने, पब्लिक ने एजिटेशन किया, पब्लिक ने प्रेशर किया, और जब जाके नवाब एग्री हुआ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और जब ये मर्ज हुआ यूनियन ऑफ इंडिया में 1949 में, देश 1947 में आजाद हो गया था, ये मर्ज हुआ 1949 में। और जब 1956 में मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल स्टेट, मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल स्टेट ये मर्ज हुए, और जब बना मध्य प्रदेश। इसके बाद में है रेवा स्टेट। रेवा स्टेट है इसको रेवा भी बोला जाता है, रेवा। ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था जो बघेलखंड एजेंसी है उसमें, और सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बात करें तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट था ये। हिस्ट्री की बात करें तो जो रेवा स्टेट है उसकी स्थापना हुई थी 1140 एडी में। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। 5 अक्टूबर 1812 को, 5 अक्टूबर 1812 को ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का यहाँ पे
प्रोटेक्टरेट हो गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम प्रोटेक्शन देंगे। जो रेवा का राजा था वो बघेला ब्रांच थी, जो राजपूत की सोलंकी क्लान की, वो थे यहाँ। और यहाँ पे जो राजा व्याघ्रदेव थे, गुजराती जो राजा थे वीर धवल, उन्हीं के डिसेंडेंट थे, वीर धवल के डिसेंडेंट थे राजा व्याघ्रदेव। मिड 1550 में जो राजा रामचंद्र सिंह बघेला थे वो रूलर थे यहाँ पे, राजा रामचंद्र सिंह बघेला। और जो राजा रामचंद्र सिंह बघेला थे उनके कोर्ट में तानसेन हुआ करता था मेंबर। तो ये पूछा जाता है कई बार कि तानसेन 1550 में किसके कोर्ट में मेंबर था, तो ये राजा रामचंद्र सिंह बघेला के कोर्ट में था। जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो रेवा शिफ्ट की थी। और इस स्टेट का आखिरी रूलर कौन था? मारतंड सिंह। मारतंड सिंह रेवा स्टेट के आखिरी रूलर थे। रेवा है जो सबसे ज्यादा फेमस है वेल नोन पर्सनैलिटीज की वजह से, व्यक्ति जो इस पे विशेष है उनकी वजह से। जैसे तानसेन हो गया, तानसेन के अलावा बीरबल, बीरबल को रेवा से मुगल एम्परर था अकबर, बीरबल को रेवा से अकबर के दरबार में ये जो महाराजा थे रामचंद्र सिंह, इन्होंने ही भेजा था। और 1812 में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी रेवा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, प्रिंसली स्टेट बना दिया। और ये प्रिंसली स्टेट रहा विद इन द ब्रिटिश राज जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हो गया। बाद में रेवा है, ये रेवा स्टेट ये पार्ट हो गया किसका? विंध्य प्रदेश का। और इसकी इसकी कैपिटल हो गई रेवा विंध्य प्रदेश की। और बाद में 1956 में विंध्य प्रदेश जब मर्ज हुआ, मध्य प्रदेश बना, तो जो महाराजा का ऑफ रेवा थे, ये जो महाराजा रामचंद्र सिंह, इनका जो महल था या इनका जो प्लेस था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? म्यूजियम में। 1956 को रेवा मध्य प्रदेश में मिल गया, उससे पहले ये 1956 में विंध्य भारत में मर्ज हुआ था। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करवाएंगे, टेस्ट रेगुलर करवाते रहेंगे आपको। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है इस नंबर पे आप है जो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपका सपोर्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।